चाहिए कि वो कर्मचारी इस कार्य को पूरा करने में सक्षम है। नियम सुरक्षा उपकरणों को लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ओवरराइडिंग और गलत उपयोग में जानबूझकर किए गए कार्य और लापरवाही पूर्ण कृत्य दोनों ही शामिल है। नियम 4, इसका उद्देश्य सभी लोगों द्वारा ये सुनिश्चित करना है कि वे काम करने के लिए फिट हैं और काम पर ध्यान देने और टास्क को सुरक्षित तरीके से पूरा करने में सक्षम हैं। नियम 5, घटना की रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य ये है कि हम घटनाओं से सीखें और कोशिश करें कि वो दोबारा घटित ना हो। सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना और जांच पड़ताल में भागीदारी करना कर्मचारियों, ठेकेदारों और आगंतुकों का कर्तव्य है। हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हम ये बता दें कि हम इन नियमों का पूरी शिद्दत से पालन करते हैं। हम कतई नहीं चाहते कि इन मामलों में किसी तरह की जल्दबाजी की जाए या इन नियमों की अनदेखी हो। प्रिय आगंतुक, हमारी सुरक्षा नीति के सबसे जरूरी नियम के तहत आपने यहाँ आने के पहले हमारे मेन गेट पर आगंतुक रजिस्टर में अपना पूरा ब्यौरा दर्ज किया है और वहां से अपना आगंतुक गेट पास और आगंतुक पहचान पत्र ले लिया है। हमारा अनुरोध है कि आप जब तक इस संस्थान के अंदर है उससे पहले रहें। यहाँ आने वाले हर आगंतुक 4 आवश्यक PPE पहनने होंगे: रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज। आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पहन लें। इन सब के अलावा आपको किसी खास जगह पर जाने के लिए हमारे PPE यूसेज मैट्रिक्स द्वारा निर्धारित कुछ अलग PPEs भी पहनने पड़ेंगे, जैसे कि अलग अलग किस्म के दस्ताने, रेस्पिरेटरी मास्क और अधिक आवाज वाले क्षेत्रों में ईयरप्लग्स। अगर आप अपना वाहन लेकर आए हैं तो गेट पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें। आप सीट बेल्ट बांध के रखें और अपना वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पर न चलाएं या इन कानूनी नियम के मुताबिक चलाएं। ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करें। चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसे आगंतुक पार्किंग की तरफ जाने के पहले मोड़ों पर ब्लाइंड स्पॉट कॉन्वेक्स मिरर्स का ध्यान रखना चाहिए। करें कि उसे निकालना आसान हो। अगर आप प्रशासनिक भवन में जा रहे हैं तो सुरक्षा कर्मी के बताए पैदल रास्ते से ही वहां तक जाएं। हमारे प्रोसेस एरियाज में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके होस्ट हमेशा आपके साथ रहें। यहाँ कहीं भी आने जाने के लिए हमेशा पैदल मार्ग का इस्तेमाल करें। सड़क हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें और वहां लगे बजर अलार्म का इस्तेमाल करें। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय हमेशा हैंड ब्रेक पकड़े रहें। वाहन चलाते हुए कहीं आते जाते समय या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त कृपया मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। बिना अनुमति के किसी भी उपकरण या मशीन को न छुएं। इस संस्थान के अंदर किसी तरह की बेवजह की भागदौड़ की मनाही है।
आप बिना अनुमति के कभी भी कॉर्डन ऑफ या बैरिकेडेड एरियाज में न जाएं, न ही उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करें जहां रेस्ट्रिक्टेड एरिया या ऑथराइज्ड एंट्री ओनली का बोर्ड लगा है। अगर आपको यहाँ कहीं भी कोई असुरक्षित कार्य या ऐसा कोई काम दिखे जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, तो फौरन उसकी सूचना अपने दोस्त को दें। इस परिसर के अंदर आप सुरक्षा और सामान्य नियमों से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन भी करें। जैसे कि इस परिसर के अंदर शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। नशे की हालत में पाए गए किसी भी शख्स को परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप सिर्फ निश्चित स्थानों पर ही सिगरेट पी सकते हैं। उनके अलावा कहीं भी सिगरेट पीने पर पाबंदी है। बिना पूर्व अनुमति के यहाँ फोटो न खींचे, न वीडियो बनाए। संकट की किसी भी स्थिति में एक इमरजेंसी सायरन बजाया जाएगा। आप शांत रहें, अफरा-तफरी न मचाएं और अपने दोस्त के निर्देशों का पालन करें। वो आपको वहाँ के सबसे करीबी संकटकाली बात से सबसे करीबी असेंबली पॉइंट तक ले जाएगा। असेंबली पॉइंट पर पहुंचने के बाद इमरजेंसी कंट्रोलर के निर्देशों का पालन करें और ऑल क्लियर सायरन बजने तक वहीं रुकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस परिसर में कई निश्चित असेंबली पॉइंट्स हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस परिसर में किसी भी आपातकालीन स्थिति में हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहाँ एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर यानी OHC के अलावा पूर्ण प्रशिक्षित फर्स्ट एडर्स और एम्बुलेंस सेवा भी है, जो जरूरत पड़ने पर पीड़ित को करीबी अस्पताल तक पहुँचा सकती है। हमारा अनुरोध है कि आप इस परिसर से जुड़ी सभी विशेष जानकारियों को भी ध्यान में रखें, जो आपको ट्रेनिंग के बाद बताई जाएंगी। अपना काम खत्म करने के बाद गेट पास पर अपने पोस्ट के दस्तखत दे लें। इसके बाद पैदल मार्ग से मेन गेट पर जाएं। तब गेट पास आवंटित पहचान पत्र और PPE वापस कर दें और व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाएं। हमारा ये डिजिटल ओरिएंटेशन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जो प्रश्नावली यानी असेसमेंट क्वेश्चनर दी जाएगी, उसके सभी सवालों का आप जवाब दें, ताकि ये पता लग सके कि आपने इस वीडियो में दिखाए गए सुरक्षा संबंधित सभी मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लिया है। आपको 100% सही जवाब देने होंगे, अन्यथा ये वीडियो फिर से देखें। ये भी सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण का एक अहम हिस्सा है।